बोलो, सवाल बोला। आय तो मुँह पर बोला है 200 ना, 200 तथा 400 के बीच, 200 तथा 400 के बीच आने वाली सभी उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए ना, जो 7 से का विभाज्य हो, 7 से जो 7 से विभाज्य देखा अभिषेक भैया, देखा देर कल, ध्यान रहा सोनिया जी, कल है 200 तथा 400 के बीच, 200 तथा 400 के बीच न हो, उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनका या जो 7 से का हो विभाज्य हो। तो 7 से विभाज्य संख्या कहाँ शुरू हुई? अरे 200 तथा 400 के बीच कर ले तो 7 से शुरू करके क्या बोले प्रश्न, 200 तथा 400 के बीच, तो 200 के बीच आई, 200 400 के बीच 7 आई, ऐसे संख्या बोले 200 और 400 के बीच 7 से विभाज्य रहो, तो बस प्रारंभिक संख्या खोज दीजिए और अंतिम संख्या खोज दीजिए, बीच में 7 से गुणा करते चले जाएंगे ना हो। तो 2 से विभाज्य संख्या क्या होगा? 200 ले लें, 200 7 कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 7 दूना के कितना बची? 14 ना कटी, 7 के 7, 7 दूना के 14, 3 कट जाएगा, 203 कट देखा यार, 203 देखिए ध्यान से, 7 203 कट जाएगा ना जी, 7 के 7, 7 दूना के 14, कब बचे 6 और 7 9 63, 203 कट जाएगा ना, आज 203 कटेगा, फिर 210 10 भी कट जाएगा शायद, 210, 7 त्रिके 21, सही ना जी। तो 200 तथा 400 के बीच बोला है, इसका मतलब 200 हम नहीं लेंगे, 200 कटेगा भी नहीं। तो शुरू कहाँ से होगा वो? 203, अब 7 जोड़ते जाइए, फिर 210, फिर 217, फिर 217 7 24, सही ना, डाट डाट डाट, अंतिम संख्या कौन कटेगी? अंतिम संख्या बताइए जी, अंतिम संख्या कौन कटेगी? अंतिम 400 का है, 400 में 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 5 5, 7 49 से बचा, इसका मतलब लगता है 400 कर दें, 393 कट जाएगा 7 से, 7 5 35, 7 5 35, कितना बचेगा? 4 और 7 छक 42, 7 छक 42, 93, 7 छक 42, 7 छक 42, 7 7 49, 399 भी कट जाएगा, 7 5 35 4 होगा और 7 का कुछ हो 749 ना जी, अंतिम पद का होगा 399, अंतिम पद का होगा 300, अंतिम पद होगा 399, इनका निकालना है, योगफल का निकालना है, योगफल, क्या दिक्कत है? अब बताइए ये कौन श्रेणी है? समांतर श्रेणी, गुरुत्व श्रेणी, देख लीजिए ध्यान से एक बार। अभिषेक, इस समांतर श्रेणी गुरुत्व श्रेणी, अरे इसमें घटाएंगे तो 3 7 बचेगा, इसमें समांतर श्रेणी है ना, गुरुत्व श्रेणी जब सारा अनुपात बराबर रहेगी, सारा अनुपात मतलब समांतर उसमें बराबर नहीं रहेगा,
अंतर इनका बराबर नहीं रहेगा। तो कौन सी श्रेणी है? असमांतर श्रेणी है। तो इसके पहले पदों की संख्या ज्ञात कर लें, कितने पद हैं जो 7 से विभाजित हो जाएंगे जी? 200 और 400 के बीच कितने पद हैं जो 7 से विभाजित हो जाएंगे? तो पदों की संख्या निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद क्या है? 399। अंतिम पद क्या है? 399 बराबर ए का मान कितना है? 203। 203 प्लस एन का मान निकालना है और डी का मान कितना है? 7। इतना है ना? तो इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो 399 माइनस 203 बराबर एन माइनस 1 अपान 7 इंटू 7। अब बताइए कितना बचेगा? 6 196। 100 गुणा में कहाँ आएगा? भागा में। अब बताइए भाग दीजिए कितना हो जा रहा है? 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, कितना बचेगा? 5 और 7 8 28 और कट जाएगा ना? तो 28 बराबर एन माइनस 1। इधर माइनस इधर का हो जाएगा प्लस। तो 28 प्लस 1 बराबर एन। तो कितने एन का मान कितना गया? 29। कितना गया? 29 पद है। 200 और 400 के बीच 29 ऐसे पद हैं जिनमें अगर 7 से हम भाग दें तो 7 पूरी पूरी का हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो पदों की संख्या कितना निकल गई? 29। कितना गया? अब पदों को एक फल का सूत्र लगा दीजिए। कैसे? हाँ जी, सूत्र क्या होगा जी? यस एन बराबर एन बाई 2 और 2 धन एन माइनस 1 इंटू डी। तो यस एन बराबर एन का मान कितना है? 29 है। कितना है? 29 बटा में 2 और 2 एक मान कितना है? 203 प्लस 29 हो जाएगा और माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 7। तो यस एन बराबर 29 अपान 2 और 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 406। दूना क्या देते हैं? 6। और घटाएंगे कितना बचा? 28। कितना बचेगा? और गुणे 7। तो यस एन बराबर 29 बटा में 2 अब गुणा कीजिए आएगा कितना? 196। 60 और 56 को 6 हाथ में 5 7 9 14 5 19 100। अब जोड़ दीजिए 6 6 12 को 2 ना 9 1 10 हंस लिया जो लिए थे और 4 1 5 1 6 उस भाग दीजिए 2 3 6 और 2 1 2। तो यस एन बराबर कितना आ गया? 29 गुणे 301 गुणा कीजिए कितना? गुणा कीजिए 301 में 29 का 9 0 27 2 0 6 9 2 7 8 87 29 कितना आएगा? 87 29 लगा लीजिए। सही लाइन से चली का लाइन से लो। हाँ सवाल बोलिए। किसी समांतर श्रेणी का किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद कितना है? पांचवा पद कितना है? 56। आठवां पद कितना है? आठवां पद है 95। तो श्रेणी का 25वां पद याद करना है। कोई दिक्कत जी? हल पांचवा पद कितना दिया है? 56। तेरहवां पद के लिए सूत्र क्या होता है? समांतर श्रेणी के यनवा पद के लिए सूत्र होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है ना
समांतर श्रेणी के nवां पद के सूत्र क्या होता है? Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 56 पद का आ जाएगा बताइए? T 56 इज इक्वल टू a प्लस 56 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाइए, कोचिंग खोल देना और मास्टर भी रखेंगे, हम लोग गरीब का सेवा करेंगे। कौन दिक्कत जी? अब बताइए 56वां पद कौन है? 56वां पद कितना है? अरे 5वां पद ने बोला जी, 5वां पद, 5वां पद 56 है। 5वां पद कितना है? 56। 5वां पद लिख लीजिए। अब 5वां पद कितना है? 56। कितना है? 56 a प्लस 4d कितना होगा? 4d इतना ना होगा। समीकरण नंबर 1। आगे बोला है 8वां पद कितना है? 95। 8वां पद कितना है? 95। तो T8 इज इक्वल टू a प्लस 8 माइनस वन इंटू डी। तो T8 का मान कितना है? 95 इज इक्वल टू a प्लस 7d। समीकरण नंबर 2। हमें 25वां पद निकालना है। अब 25वां पद निकालने के लिए क्या चाहिए? एक तो प्रथम पद चाहिए और सर्वांतर चाहिए, इसलिए इन दोनों से हम निकाल सकते हैं प्रथम पद और सर्वांतर का मान। अब समीकरण 1 और 2 हटा दीजिए, डी का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 का है 56 बराबर a प्लस 4d ना जी। अब इसमें से घटाना है समीकरण 2, तो 95 बराबर a प्लस 7d। अब घटाते समय क्या करते हैं? माइनस क्या करते हैं? चिन्ह बदल देंगे ना। तो 95 से 56 घटाए कितना बचेगा? उल्टा करा देना, समीकरण 2 माइनस 1 करना चाहता था। चलिए माइनस में कट जाएगा, कितना बचेगा? अरे ना जी, 15 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 9। कितना बचेगा? 9 जी। इसे हमें मदद नहीं करता ना, 5 में से 7 घटाना है। अब तब वो इसमें घटाएंगे ना, तब माइनस 2 बचेगा। क्या बचेगा? क्योंकि माइनस तो बढ़ाना है, तो घटाएंगे 15 से 6 घटा कितना? 9। अब बचेगा 8। 8 में से 5 घटा कितना बचेगा? 3। लेकिन माइनस माइनस संख्या बड़ी है, बराबर ए से कट गया माइनस 3d माइनस 7d में से 4d घटाया कितना बचेगा? 3d। अब देखिए माइनस माइनस कट गया, कितना कट गया? आई 3 गुणा में कहाँ जाएगा? हो भागा में। तो 39 बराबर बटा में 3 बराबर डी। भाग दीजिए, 3 कम 3, 3 तो लिखे 9। डी का मान कितना आ गया? 13। अब ए का डी का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, डी का मान निकल जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में या तो 2 में रख दीजिए, डी का मान निकल जाएगा। किस में? 1 में रख देते हैं, लिख देंगे अब एक मान निकल जाएगा। फिर 25वां पद निकाल लेंगे, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का है जी 56 बराबर a प्लस 4d। तो 56 बराबर a का मान निकालना है। अब 4d का मान कितना है? 13। कितना है? तो 56 बराबर a प्लस 13 चौका 52। इन्हें प्रश्न क्या हो जाएगी? तो 56 माइनस 52 इज इक्वल टू 1। घटाएंगे कितना बचेगा? 4। एक मान कितना आ गया? 4। अब 25वां पद निकाल लीजिए। T25 बराबर a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। तो T25 बराबर एक मान कितना है? 4 प्लस 25 में से घटी कितना बचे? 24। और डी का मान कितना है? 13। तो T25 इज इक्वल टू 13 चौक को 52 को 2 थे ना, 13 के 26, 26 5 31 प्लस 4। तो T25 कितना आ गया जी? 316। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है? उसमें सर्वानुपात होता है ना जी। अब जब झटका बता दें कि 10 बताएंगे, एक बार जाकर से चार सर्च मारना देख लेना, उसमें शुरू होता है।
अब ध्यान दो जी, गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, इसमें सर्वांतर बराबर था, सर्वांतर क्या था, और उसमें निकालते हैं सर्वानुपात, का निकालते हैं सर्वानुपात। जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी है 2, 4, 8, 16, 32, तो ये बताइए इस श्रेणी कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है कि समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए क्या निकालेंगे, सर्वांतर का निकालेंगे, बाद वाला पद में से अगला पद घटाएंगे, तो 4 - 2, बाद वाला पद में से अगला पद घटाएंगे 8 - 4, 2 बचेगा, कितना बचेगा 4, बराबर है। और जब बराबर सर्वांतर नहीं है इसका मतलब समांतर श्रेणी नहीं है, तब निकालेंगे सर्वानुपात, का निकालेंगे वो, और सर्वानुपात का मतलब वही होता है बाद वाला पद में से अगला पद से क्या करेंगे, भाग देंगे, बाद वाला पद में अगला पद से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 4/2, 8/4, 16/8, देखो सबका 2 आएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। जब सारो अनुपात बराबर इसे कहते हैं सारो अनुपात, क्या कहते हैं, और जब सारो अनुपात बराबर है इसका मतलब कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी। इसको दिखाते हैं आर से, सारो अंतर को दिखाते हैं डी से, इसमें सारो अनुपात किससे दिखाएंगे, वो आर से, कॉमन रेशियो। क्या दिक्कत है, तो बताए थे, देखिए ध्यान से, आई गुणोत्तर श्रेणी में दिखाई दे रहा क्या है ना कि समांतर श्रेणी में, देखिए एक बार सुन लीजिए, समांतर श्रेणी में हम लोग अगला पद या तो जोड़ कर प्राप्त करते थे या तो घटाकर। इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे, इतना तो था समांतर श्रेणी ए था, आगे था a + b, आगे था a + 2d, जोड़ दिया तो इतना, लेकिन इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे वो, मान ला प्रथम पद ए, द्वितीय पद का हो जाएगा ar, और तृतीय पद का हो जाएगा ar², चतुर्थ पद का हो जाएगा ar³, इसी तरह डॉट डॉट डॉट, प्रथम पद है आर गायब है, सेकेंड पद है मतलब दूसरा पद है, देखिए a1, a2, a3, a4, देखिए चौथा पद है उससे आर एक कम है, कितना कम है, a1 मतलब एक कम, आर गायब है, 2 है तो आर है, 3 है तो क्या घात है, 2 घात, 4 कितना घात है, 3 घात, इसका मतलब एक घात कम है, तो यह पद क्या होगा, ए आर पर n - 1 कम होगा। ये नौ पद के लिए सूत्र होता है ना जी, ये नौ पद का सूत्र क्या हो गया Pn बराबर ए आर पर n - 1, गुणोत्तर श्रेणी के नौ पद के लिए सूत्र हो गया। इसी तरह बताए थे n पदों के योगफल के सूत्र क्या होता है, वो देखला एक बार, देखला पूरा, अभिषेक दिखा इधर, यस n बराबर क्या होता है, a 1 - r पर n, 1 - r ना, इस बताए बढ़िया से, डायरेक्ट लिखा रहे हैं तुम लोग को, बताना है जी, अब तुमको डायरेक्ट बता रहे हैं, देखिए, लेकिन कब, जब r का मान क्या रहेगा, r का मान क्या रहेगा, 1 से कम रहेगा, जब r का मान 1 से कम रहेगा तो n पदों के योगफल के सूत्र इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन जब r का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तो सूत्र होता है यस n बराबर a गुणे n, कब, जब r का मान क्या रहेगा, बराबर 1 की। एक और होता है जब r का मान क्या हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए, अरे छोटा तो हो गया, बराबर खाते हो गया, बड़ा हो जाए, क्या हो जाए जी, तो सूत्र होता है a, बस उलट दीजिए वहां पर, r पर n - 1 बटा में r - 1, लेकिन कब, जब r का मान बड़ा होगा किससे, 1 से। इसके लिए दीजिए आराम से, लिखिए सही बोला, ध्यान दीजिए, बोला किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का वर्ग है, पहले पद का है वर्ग है, और पांचवा पद 64 है, पांचवा पद कितनी है, श्रेणी ज्ञात करो, T5 बराबर कितना दिया है, 64, हम A5 भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो पहले इसको ध्यान दीजिए, कहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद, तीसरा पद का मतलब A3 ना जी, हाल में ध्यान दीजिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद का मतलब कि A3 का मतलब क्या हो गया, तीसरा पद, और किसका बात किया है, पहले पद की, तो पहले पद को क्या मानते हैं, A1 जी, तीसरा पद जो है यह पहले पद का वर्ग है, पहले पद का है वर्ग है, हम कह देंगे जो तीसरा पद है वो पहले पद का दुगुना है, पहले पद का
दो गुना है, तो बराबर कब होंगे? जब पहले पद में क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। हमका तीसरा पद 30 है, तो पहला पद कितना होगा? 15 होगा, तभी 30 आएगा, दो गुना है तो। मान लीजिए पहला पद है, आई का है तीसरा पद, तो किसी बोला है, मान लीजिए छोड़ लीजिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का दोगुना है, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो दोनों बराबर ना हो जाएंगे जी। उसी प्रकार बोला है किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का वर्ग है, मतलब यह वर्ग है ना, बराबर कब होंगे? जब इसका वर्ग करेंगे तो ना जाए बराबर। अब ध्यान दीजिए, तो गुणोत्तर श्रेणी के नवा पद के लिए सूत्र क्या होता है? माना, लिख देंगे आप लोग, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए, प्रथम पद ए तथा सार अनुपात आर है जी, इतना मान लेंगे। माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वनुपात आर है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब देखिए, तो यनवा पद के सूत्र क्या होता है? यनवा पद के लिए सूत्र टी एन बराबर, चाहे ए एन बराबर लिख सकते हैं, ए आर पर एन माइनस 1। तो हमें निकालना है तीसरा पद, का निकालना है T3 लिखिए चाहे 3, कोई दिक्कत ना है। तो प्रथम पद ए है, आर अनुपात का मान है आर, का मान है आर, तो एन माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, A3 का मान कितना गया जी? ए आर स्क्वायर, कोई दिक्कत ये ना आएगा। अब बोला है प्रथम पद का है वर्ग, प्रथम पद का है वर्ग, इसका मतलब ए आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। प्रथम पद का है, एन माने है A3 है, का है A3, ई का है प्रथम पद, इसका वर्ग करेंगे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? वो बराबर। तो अब देखिए एगो ए से एगो कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? ए, कितना आ गया ना गया। अब बोला है कि पांचवा पद कितना है? 64। पांचवा पद कितना है? T5 का मान दिया है कितना हो? 64। कितना दिया है? 64। तो T5 इज इक्वल टू होता है ए आर पर 5 माइनस 1 जी, तो T5 मान कितना है? 64। ए आर कितना घात हो जाएगा? 4 घात। एक मान कितना है? आर स्क्वायर कितना है जी? तो 64 बराबर आर स्क्वायर गुणे आर पर 4 घात। सत्यम कोई दिक्कत? बोलिए। पांचवा पद सूत्र है ना, होता है नवा पद के लिए, तो एन की जगह 5 रखे हैं, तो 4 बचेगा। एक मान देखिए किसके बराबर है? आर स्क्वायर के बराबर ना हो जाएगा। तो 64 बराबर 2, आर कितना घात? 6 घात, कितना होगा? आई तो 2 पर 6 घात है ना, होता है 5 घात का मतलब 32, अच्छा घात का मतलब 64, आर का मान कितना है? 6। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? जब घात बराबर हो तो आधार भी क्या होते हैं? बराबर। जब घात बराबर हो अब बीच में बराबर चिन्ह हो तो आधार भी क्या होते हैं? बराबर। आर का मान कितना होगा? 2। बोला है किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का वर्ग है, तो अगर पहले पद का वर्ग कर दें यदि, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। कोई दिक्कत? आयनवा पद के सूत्र क्या होता है? ए आर पर एन माइनस 1। तो हमें निकालना एक बार तीसरा पद, तो ए आर पर 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो आएगा ए आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? आप प्रथम पद जानते हैं क्या माने? ए का माने ए, तो लिख सकते हैं प्रश्नानुसार हो सत्यम, प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। तीसरा पद पहले पद का वर्ग है, तो इसका वर्ग करेंगे तीसरा पद के बराबर ना हो जाएगा। देखिए A3 के स्थान पर ए आर स्क्वायर रखे हैं, A3 का स्थान का रखे हैं ए आर, A1 के स्थान का रखे हैं ए रखे हैं, क्योंकि प्रथम पद का होता है ए, क्या होता है? बोलने पड़ेगा जी, कहाँ जा। अच्छा बात समझिए, आई ना बोला है किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद कितना है? पहले पद का वर्ग। यहाँ तक सही है ना? तो एक बार A3 का मान निकाले हैं, A3 का मान कितना है? ए आर स्क्वायर। आप प्रथम A1 को प्रथम पद, A1 का है प्रथम पद, आप प्रथम पद का मान है ए। कोई दिक्कत? तो A3 के स्थान पर इतना रख दिए हैं, A1 के स्थान पर रख दिए हैं जो मान है प्रथम पद। एगो ए से एगो कट जाएगा तो एगो ए बचेगा,
तो एक मान कितना आ गया आर स्क्वायर। हाँ A3 का मान रखे हैं, A1 का मान रखे हैं, A1 मतलब प्रथम पद, अब प्रथम पद का माने हैं ए माने हैं, तो प्रथम पद रख दिए हैं तो स्क्वायर हो गया इसका, एगो ए से एगो कट गया तो आर स्क्वायर बराबर ए बच गया। अब पांचवा पद दिया 64, कितना दिया है तो T5 बराबर होता है ए आर 5-1, अगर n रहता तो ए आर पे n -1 ना हो जाता, अब 5 तो 5-1 तो बचेगा 4, ए का मान उठा के यहाँ से रखे हैं ना हो जाएगा, अपने यहाँ लगा देंगे आप, आर का मान कितना आ गया 2। अब किसी समीकरण में रख के ए का मान निकाल लीजिए, हाँ एज रख लीजिए, इसको समीकरण नंबर मान लीजिए, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का है आर स्क्वायर बराबर ए है जी, आर का मान कितना है 2, कितना है तो 2 का वर्ग बराबर ए, तो एक मान कितना आ गया 4, कितना आ गया। अब श्रेणी प्राप्त के लिए श्रेणी क्या होती है, ए होती है, ए आर स्क्वायर होती है, ए आर क्यूब होती है, एन होती है, गुणोत्तर श्रेणी होती है, आगे होता है ए आर का 4 का डाटा ना जी। तो प्रथम पद कितना है 2, प्रथम पद कितना है 4, कितना है हाँ ए आर रहेगा जी, ए आर स्क्वायर ना, और फिर ए आर पर 3 घात 4 हो गया, आगे 4 गुणे 2, कोई दिक्कत, आगे 4 गुणे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, आगे 4 गुणे 2 का क्यूब, तो 4 हो गया, 4 दूना के 8, 4 चौके 16, 32 ना, 2 चौका 8 चौका 32, आगे 64 डाल चल रहा है, ये श्रेणी हो गई, लगा लीजिए, कोई दिक्कत ना है, लगा लीजिए।